नमस्कार, मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। मंडावा विधायक रीटा चौधरी का मंडावा की जनता ने किया भव्य स्वागत। 51 किलो की माला पहनाकर किया नागरिक अभिनंदन समारोह। चूड़ी व दीनवा स्टैंड पर भी लोगों ने किया उनका स्वागत। रविवार को मंडावा विधायक रीटा चौधरी का ढंडोवाले बालाजी मंदिर परिसर के पास क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा 51 किलो की माला पहनाकर तथा साफा उड़ाकर तथा जगह जगह फूल वर्षा कर अभिनंदन किया गया। इससे पहले नगरपालिका चौक से कार्यक्रम स्थल तक गाजे बाजे के साथ डीजे की धुन पर जुलूस निकाला गया। जुलूस में घोड़ी व ऊंट भी शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि कृषि भवन के निर्माण हेतु जल्द ही बजट की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता से विकास के लिए किए गए वादों को पूरा करने का वे हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने युवाओं के लिए खेल स्टेडियम, मंडावा में एसडीएम कार्यालय, बिसाऊ में उप तहसील, मलसीसर में वेटरनरी कॉलेज, अलसीसर में नया पुलिस स्टेशन सहित कई पीएचसी खुलवाने की घोषणा की है। इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने के साथ साथ सभी वादों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इससे पूर्व मंडावा में उप तहसील, तहसील, पंचायत समिति तथा कृषि कॉलेज खुल चुकी है। कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष नरेश कुमार सोनी ने अभिनंदन पत्र का वाचन किया तथा कहा कि विकास का दूसरा नाम ही रीटा चौधरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस नेता सज्जनलाल मिश्रा ने विधायक रीटा चौधरी को अभिनंदन पत्र भेंट किया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत भोजासर की ओर से सरपंच संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश मील व पंचायत समिति सदस्य दिनेश झाझड़िया के नेतृत्व में भी 51 किलो की फूल माला से विधायक का अभिनंदन किया गया। प्रधान शारदा देवटिया, पालिका उपाध्यक्ष नवाब खत्री, पूर्व सरपंच हरफूल सिंह दुल्लड़, रामकुमार ढूकिया, नरेंद्र बराला, जगदीश पूनिया, सलीम सीगड़ी, आमीन कारी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान अनेक जनप्रतिनिधि व क्षेत्र के हजारों लोग मौजूद थे। इससे पूर्व विधायक रीटा चौधरी का चूड़ी में तथा दीनवा में जय भवानी होटल पर भवानी सिंह, गणेश सिंह शेखावत, बीरबल सिंह, पूर्व सरपंच अशोक सिंह शेखावत, राजू सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ पुष्प गुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों ने मंडावा में खेल स्टेडियम, एसडीएम कोर्ट की स्वीकृति दिलवाने तथा डाबड़ी से मंडावा रोड स्वीकृत करवाने पर विधायक रीटा चौधरी का आभार जताया। जय भवानी होटल के प्रबंधक भवानी सिंह शेखावत, गणेश सिंह डाबड़ी ने बताया कि विधायक रीटा चौधरी ने अपने इस कार्यकाल में मंडावा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने बताया कि विधायक ने इससे पूर्व में तहसील कार्यालय खुलवाया है, गांव-गांव में सड़क निर्माण, आईटीआई कॉलेज, कृषि कॉलेज सहित अनेक विकास कार्य करवाए हैं। इसलिए आमजन का भी ये कर्तव्य बनता है कि वह काम करने वालों का सम्मान करें। वहीं विधायक रीटा चौधरी ग्रामीणों के इस स्नेहपूर्ण स्वागत से गदगद हो गई। आगे वीडियो में देखिए इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। अगर आप मंडावा न्यूज़ अपडेट के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।
चौधरी, रीता चौधरी, रीता जी चौधरी। हम तुम्हारे साथ हैं। रीता चौधरी, रीता चौधरी। हमारी विधायक कैसी हो, मोदी जैसी हो। हमारी विधायक कैसी हो, मोदी जैसी हो। रीता चौधरी, रीता चौधरी, रीता चौधरी। हमारी विधायक कैसी हो, रीता चौधरी जैसी हो। हमारी विधायक कैसी हो, रीता चौधरी जैसी हो। जन जन की पहचान, मंडावा की शान, विधायक रीता चौधरी। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय विधायक रीता जी चौधरी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व पालिका अध्यक्ष, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री सजन लाल जी मिश्रा, मंडावा पंचायत समिति प्रधान शारदा जी देवटिया, अलसीसर पंचायत समिति प्रधान श्री घासीराम जी पूनिया, कहीं चढ़ जाओ, कहीं कोई नहीं रोकेगा। मंडावा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन नवाब जी खत्री, मंडावा पंचायत समिति की उप प्रधान श्रीमती प्रकाशी देवी जी, क्षेत्र के सभी पंचायत समिति मेंबर, सरपंचगण, सरपंच फोरम के सभी आगंतुक गणमान्य जनों से निवेदन है, जो रास्ते में खड़े हैं वो पीछे जो कुर्सियां पड़ी हैं उन पे विराजमान हो। आप सभी समझदार लोग हैं, कुर्सियों पे विराजमान होंगे तो अपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी, व्यवस्थित लगेगा कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं से भी मेरा निवेदन है कि वो आए हुए मेहमानों को स्थान उपलब्ध करवाएं। सभी पधारे हुए गणमान्य जनों को कुर्सियों पे बैठाएं। सरपंच फोरम के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी मील से निवेदन करूंगा, मंच पे पधारें। नगर पालिका के पार्षद महानुभाव, सरपंचगण, सभी जनप्रतिनिधि मंच पे स्थान ग्रहण करेंगे। सभी जितने भी सामान्य गणमान्य जन यहाँ मान्य विधायक के स्वागत समारोह में पधारे हैं। मान्य चेयरमैन बात के कहने के पश्चात में भी आप सभी से इस सदन की जानिब से ध्यान देंगे। रास्ते में जो आगंतुक खड़े हैं उन सभी को अंदर लेके आए तो कुर्सियों पे विराजमान करें। बहुत ही भारी संख्या में भीड़ इस बात का सबूत है माननीय विधायक जी कि लोगों के दिल में लगन है, एक प्रीत है, एक मोहब्बत है जो इस जनमानस के शराब से आपको दिखाई नजर आ रही है। मंच पर विराजमान आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि और जिनके लिए मंच सजा है माननीय कुमारी रीता चौधरी विधायक मंडावा हमारे बीच मौजूद है। आपका तहे दिल से मंडावा की सरजमी आपका पलकों पे आंखों पे बिठाकर स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है और आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है कि आपने मंडावा को जितना विकास देना था, जितनी अपेक्षाएं, जितनी उम्मीदें थी, आपने उस
से बढ़कर इस मंडावा को सौगातें दी और कभी भी आप जयपुर से खाली हाथ अब तक नहीं लौटे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। राजस्थान की विधानसभा में 200 एमएलए बैठते हैं, लेकिन हमारी एमएलए राजस्थान की सरकार से वो चीजें प्राप्त करके लाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक बार हाथ खड़े कर जोरदार माननीय विधायक के नाम नारा लगाइए। बोलिए आदरणीय रीटा चौधरी। सभी कार्यकर्ता ध्यान दें, ये जो लोग रास्ते में खड़े हैं उनको स्थान उपलब्ध करवाएं। हमारे नगर पालिका के पार्षद महानुभाव, सरपंचगण, पंचायत समिति मेंबर, सभी जनप्रतिनिधि मिलकर विधायक जी का 51 किलो की माला से स्वागत करेंगे। सभी मंचासीन जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वो विधायक जी का 51 किलो की माला से स्वागत करें। बड़ा ही शानदार सुहावना और ये खूबसूरत पल। 50 देवी जी उप प्रधान वो मंच पे स्थान ग्रहण करें। तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा माननीय विधायक जी का 51 किलो फूलों की माला के द्वारा स्वागत हो रहा। बाकी वाकई ही ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है, सराहनीय है और इस बात का सबूत दे रहा है कि आज मंडावा की जनजन की नेता लोकप्रिय विधायक आदरणीय रीटा जी चौधरी का 51 किलो फूलों की माला से स्वागत किया जा रहा है। पहले स्वागत गीत, उसके बाद घोदासर ग्राम पंचायत की तरफ से स्वागत। स्वागती है हमारा ही विडेरा पावेणा सा, स्वागती है हमारा ही विडेरा पावेणा सा, भला ती पधारा मारे धोरे वाले देश। स्वागती है हमारा ही विडेरा पावेणा सा, फूले डेरी माळा मनसे में तो पोए शासा, फूले डेरी माळा मनसे में तो पोए शासा, ऐजी थान दिशा दिशा गले में पैरान। स्वागती है हमारा ही विडेरा पावेणा सा, पगल से पधारा मारे धोरे वाले देश। पगलानी छे पलका में तो राख शासा, पगलानी छे पलका में तो राख शासा। स्वागत है हमारा ही विडेरा पावेणा सा, नेड़ा नरमाशा खाने जूस मेरी रेख। स्वागती है हमारा ही विडेरा पावेणा सा, भला थे पधारा मारे धोरे वाले देश। बाजरे रोटी सांगरियेरो साग है सा, बाजरे रोटी सांगरियेरो साग है सा, भले लाए तारो चखो के सहवाद। स्वागती है हमारा ही विडेरा पावेणा सा, भला थे पधारा मारे धोरे वाले देश। स्वागती है हमारा ही विडेरा पावेणा सा। सम्मानित मंच, सम्मानित हमारे सभी सरपंचगण, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण, सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरे युवा साथियों, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और इस मंच के द्वारा
हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, उनको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम लोग जो भी मांग लेकर उनके पास गए, जो आप लोगों की समस्या थी, और उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और जितना उनसे हो सकता था मंडावा विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने दिया। इस मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास के जो काम हुए हैं, मैं अपने पिताजी रामनारायण चौधरी जी को भी समर्पित करना चाहूंगी। जब मैं प्रथम बार विधायक बनी थी तो उन्होंने जो मुझे बातें कही वो आज तक मुझे याद है और आगे भी रहेंगी। और आप लोगों की जो मुझे बागडोर देकर गए और आप लोगों को भी देकर गए कि आप रीटा का ध्यान रखना, बखूबी पूरा मंडावा विधानसभा क्षेत्र, तमाम जनता और मैं, हम लोग सब एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। और परिवार के अंदर जब लोग बैठते हैं तो सुख दुख की बात करते हैं, कहीं नाराजगी भी होती है, कहीं खुशी भी होती है, लेकिन अंत में सब लोग मिल बैठकर सारी समस्याओं का समाधान करते हैं और अपने परिवार को खुशहाली की ओर ले जाते हैं। साथियों, विधानसभा का सत्र चल रहा है और मेरे दिमाग में यही था कि बजट का बहुत बड़ा सत्र साल में एक बार चलता है और जितना भी विकास का काम होता है, लोगों की जो समस्याएं, आप लोगों से जब मैं मिलती हूँ आप अपनी बात मुझे कहते हैं, तो उसके लिए बजट लाने का काम भी मुझे करना होता है। इसलिए आप लोगों के बीच में इस कारण से इन दिनों कम आना हुआ। और आपने देखा कि एक इच्छा थी आप लोगों की कि मंडावा के अंदर तहसील बने, पिछले साल तहसील बनवाई। आप लोगों को उम्मीद कम थी लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी और आपके यहाँ पर इस वर्ष इस बजट के अंदर एसडीएम हेडक्वार्टर खुला। मंडावा के युवाओं की मांग थी खेल स्टेडियम की, खेल स्टेडियम यहाँ पर आपके यहाँ खुला। बिसाऊ के अंदर तहसील, मलसीसर के अंदर वेटरनरी कॉलेज। और बहुत से लोगों ने कहा कि चुनाव आने वाले इसलिए झुंझुना पकड़ा दिया, लेकिन साथियों मैं कहना चाहूंगी अभी तक जितने भी बजट में घोषणाएं हुई हैं, एक दो की मैं नहीं कहती क्योंकि बजट के अभाव में देर सवेर हो जाती है, लेकिन अब तक जितनी भी बजट में घोषणाएं हुई, आप लोगों के बीच में जो भी वादा करके गई पूरा करने का प्रयास करा और बजट की एक एक बात हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर धरातल पर है। कृषि महाविद्यालय पिछली बार खुला, उसका चालू हो गया सत्र, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और मैंने इस बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह करा, कृषि मंत्री जी से आग्रह करा कि कृषि महाविद्यालय के भूमि के लिए, भवन के लिए बजट आवंटित किया जाए। और मुझे आप लोगों को यही खुशी देना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी उसकी भी मंजूरी आ जाएगी, उन्होंने हाँ कर दी है। और बहुत जल्दी अपने यही पास के अंदर टेट्रा स्टैंड के पास बहुत बड़ा कृषि महाविद्यालय, कुहाड़ू के सामने उसका रिसर्च सेंटर, एक बहुत बड़े महाविद्यालय की स्थापना होगी। जब ये खुला था तो शायद लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे मंडावा विधानसभा क्षेत्र के लिए। कृषि महाविद्यालय जब चलेगा साथियों तो बहुत सारे रोजगार उपलब्ध होंगे। पूरे राजस्थान से बच्चे यहाँ पर अलग अलग कोनों से पढ़ने आएंगे, यहाँ का लोगों को रोजगारी मिलेगी, हमारे व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा और मंडावा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा साथियों। और इस सत्र के अंदर मलसीसर के अंदर वेटरनरी कॉलेज आया, वो रिसर्च सेंटर भी है। मुझे खुशी है बताते हुए कि राजस्थान के अंदर ये 5वां कॉलेज है अपने आप के अंदर। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे मंडावा विधानसभा के लिए हुई है और इसी तरीके से साथियों आप लोगों का साथ रहा तो मंडावा विकास के क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। मैं विधानसभा के अंदर हम लोग जब बहस के अंदर हिस्सा लेते हैं, अपनी बात करते हैं, आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने बजट पढ़ा और बहुत शानदार बजट था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2 साल कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो गई है राज्यों की,
किसी को उम्मीद नहीं थी कि केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, वो कांग्रेस शासित राज्यों को मदद कर देगी आर्थिक रूप से। लेकिन सच माने तो हम लोग भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे। इतना शानदार बजट आया और सबसे बड़ी जो 2-4 बातें हैं, जो विशेषताएं रही उस बजट की, जो आम जनता से जुड़ी हुई है, जो हमारे कर्मचारियों से जुड़ी हुई है, आपकी पुरानी पेंशन योजना की बहाली। राजस्थान एकमात्र ऐसा पहला देश बन गया जिसने पूरे देश को ये संभावना जगा दी कर्मचारियों में कि जब राजस्थान के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है तो और राज्यों में क्यों नहीं हो सकती। आपने देखा पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करी थी और 5 लाख तक की मुफ्त आप लोगों को सुविधा हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी हो तो आपका घर से पैसा ना लगे। उसको बढ़ाकर साथियों 10 लाख कर दी और सबसे बड़ी बात है ओपीडी आईपीडी सब फ्री कर दिया। आप सिर्फ अपनी बीमारी को लेकर जाओगे अस्पतालों के अंदर, जेब में 1 रुपए की जरूरत नहीं है, कैशलेस आपका इलाज होगा। और जो गरीब परिवार है, जो अल्प आय के परिवार है, जो बीपीएल के परिवार हैं, जिनके रोजमर्रा का खर्चा भी नहीं चलता और बहुत भयंकर बीमारी से वो पीड़ित होते हैं साथियों, उनको संजीवनी बूटी देने का काम करा है राजस्थान सरकार ने। आपने सुना होगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख की तो मुफ्त करी है। कहने को विपक्ष ने कह दिया वहां बैठे कि ये तो जैसे किसी काली दुल्हन का श्रृंगार करके भेज देते वैसा बजट है, लेकिन मैं समझती हूँ ये बजट अपने आप में इतिहास रचेगा, क्योंकि ये गांव में बैठे किसान को मदद करेगा साथियों, ये दूर दराज बैठे गरीब व्यक्ति को मदद करेगा साथियों। और हम देख रहे हैं पिछले जब बजट 23 तारीख को आया था उसके बाद लगातार बधाइयों का दौर शुरू है। विधायकों को तो साथ में मिल ही रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय का हम लोग जब मिलने गए, धन्यवाद देने गए, हमारे क्षेत्र की जो उपलब्धि हम लोगों को मिली तो इतनी तादाद में लोग उनके आवास पर उनका धन्यवाद देने आ रहे थे। हर वर्ग का आदमी वहां पर आ रहा था और इतना उत्साहित था, इतना ज्यादा उसके मन के अंदर उत्साह था, नाचते गाते वो आ रहे थे और मुख्यमंत्री महोदय को बधाई दे रहे थे। वो स्थिति प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की है। मुझे अपने साथी विधायक साथी कह रहे थे, रीटा मुख्यमंत्री जी से इतना ले गई मंडावा में, तू चाहे तो एक नया जिला भी बना सकती है मंडावा में। लेकिन आप लोगों का साथ है साथियों। आपने सुना होगा जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने कृष्ण को याद किया था। खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता साथियों। आप लोगों ने जो प्यार, जो शुभकामनाएं, जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है साथियों, आप मेरे लिए कृष्ण से कम नहीं है। अगर खून के रिश्ते में इतनी मजबूती होती तो द्रौपदी धृष्टद्युम्न को याद करती, कृष्ण को नहीं पुकारती। आप लोग मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। आप लोगों ने जो प्यार और स्नेह मुझे दिया है, मैं समझती हूँ आप लोग जैसे अपने बच्चे पे आशीर्वाद रखते हैं, अपनी बहन बेटियों को आशीर्वाद देते हैं, आपके पास थोड़ा बहुत भी होता है तो आपकी कोशिश रहती है कि मेरी बेटी मेरी बहन मेरे घर आई है, उसको कुछ ना कुछ दूं, वो खुश होके सुखी होके यहाँ से जाए। ये उम्मीद मैं आप लोगों से करती हूँ। मेरा परिवार आप लोग है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं, कटाक्ष करते हैं विरोधी कि रीटा, अभी मलसी सर के कुछ लोग बैठे, उनको तो याद होगा पंचायत चुनाव चल रहा था, अपने आप को बड़े 30 मार का समझते थे, वो भी पंचायत समिति मेंबर का चुनाव लड़ रहे थे प्रधान बनने के लिए बीजेपी की टिकट पर। उनकी पत्नी ने मुझे अंगली करके इंगित करा कि तेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे पीछे पूरा परिवार है, मेरा देवर है, मेरा भाई है। उसके शब्द भी पूरे नहीं हुए थे साथियों, मलसी सर के सैकड़ों लोग मेरे पीछे खड़े उसको दिखे और वो वहां से चले। आप
लोग मेरी ताकत है साथियों। मैं जब मुख्यमंत्री जी के सामने जाती हूँ आप लोगों की मांग लेकर, तो बहुत उत्साह और उमंग के साथ जाती हूँ। मेरे चेहरे पर शिकन नहीं होती और उसकी वजह आप लोग है साथियों। गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती है। मुझे पता है आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। आपकी उम्मीद रहती है कि हमारे परिवार में कोई कमी आए तो रीटा हमको संभाले। आपको उम्मीद रहती है कि हमारे घर में कोई खुशी आए तो रीटा हमें संभाले। साथियों, आपने देखा होगा परिवार के अंदर 5 आदमी होते हैं। पिता घर को संभालता है, माता जी रसोई को संभालती है, बच्चे बाहर का काम करके आते हैं, आने वालों को संभालते हैं, कोई खाना पकड़ाता है, कोई पानी पकड़ाता है। तो जब मैं उपस्थित नहीं होती तो मैं किसी न किसी व्यक्ति को आपके पास भेजती हूँ, आपके परिवार के अंदर, आपके गम में, आपके खुशी में। मैं इस मंच से जो कमी मुझे लगती है कि मेरे अंदर है और आप लोगों को तकलीफ पहुंचाती है, वो कमी यही है कि जिस मौके पर आप लोगों के बीच में होना चाहिए कभी कभी नहीं पहुंच पाती। इस मंच से उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगी साथियों। आप सब लोग समझते हैं हर बात को। मैं कोशिश करती हूँ पूरी तरीके से कि आप लोगों के बीच में रहूं। जब आप मुझे याद करें मैं आप लोगों के सामने दिखूं, लेकिन मेरी भी मजबूरियां होती हैं। मैं हर वक्त कोशिश करने के बाद भी नहीं पहुंच पाती। इस मन से आपसे उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैंने किसी व्यक्ति को फोन करा इस कार्यक्रम के लिए, उसने अपनी नाराजगी जाहिर करी। नाराजगी 2 बातों की जाहिर करी। मुझे लगता है कि बहुत जेन्युइन सी नाराजगी है, आम नाराजगी है। विधायक जी थाना फोन करो थे, उठायो को नहीं। एक मेरी बच्ची का आपको ट्रांसफर के लिए कहा था, हुआ नहीं। तो आपकी बच्ची मेरी बहन भी तो लगती है। आप निश्चित रहे, आपकी जो तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। हमारा मंडावा विधानसभा क्षेत्र बहुत ज्यादा आगे है राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जागरूकता तो बहुत ज्यादा है। हम लोग जैसलमेर गए थे तो वहां पर भी झुंझुनू के और मंडावा के नर्स मिली, डॉक्टर मिले, टीचर्स मिले। पूरे राजस्थान के अंदर, राजस्थान के बाहर भी हमारी प्रतिभाएं हैं। कोशिश ये रहती है कि घर के पास उनको लिया है और बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन आप निश्चित रहे, आपके क्षेत्र के अंदर, आपके गांव के अंदर, आपकी पंचायत के अंदर जो जो काम मैंने बोले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2 साल कोविड का रहा, हम लोगों को भी जो मिलता है बजट उसमें भी कटौती हुई। लेकिन भगवान का शुक्र है कि कोविड से हम लोग बाहर निकले, वापस आम जिंदगी जीने लग गए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि 1 अप्रैल से जो बजट हम लोगों को मिलेगा वो भी पूरा मिले, ताकि मेरे विधानसभा क्षेत्र अपने मंडावा में जो कार्य अधूरे रह गए उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँ। विरोधियों का तो काम ही होता है कि वो छोटी सी कहीं कमी लगे, यार रीटा तेरा तो को नहीं आई। उन बातों में आने से कोई मतलब नहीं है साथियों, क्योंकि हम लोग एक मजबूत रिश्ते के अंदर बंधे हुए हैं। हमारा रिश्ता कमिटमेंट का रिश्ता है, जवाबदेही का रिश्ता है। आप लोग निश्चित रहें। आप जानते हैं, आपने सुना होगा ऊंट होता है, ऊंट को घी पिला दो तो भी वो अड़ाता रहता है, उसको फूस डालो तब भी वो अड़ाता रहता है, उसको उसके ऊपर बैठ जाओ तो भी वो अड़ाता रहता है। तो विरोधियों की तो आदत होती है कितना भी अच्छा काम करा दे वो उसकी शाबाशी नहीं देंगे, वो तो एक कोना निकालते हैं कि कहाँ कमी होगी, वहीं जाके बैठ जाएंगे उस घर के अंदर। देख भाया तेरा रीटा को नहीं आई, लेकिन भाई सामने अड़क लिया। तकलीफ होती है, लोग पिंच करते हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करती हूँ साथियों कि परिवार के अंदर रूसना, मनाना, नाराजगी चलती रहती है। लेकिन जो काम विधानसभा क्षेत्र मंडावा में हुए हैं, आप देख लो, जब मैंने चुनाव लड़ा था तब हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक ही उप तहसील हुआ करती थी, मलसीसर के अंदर। मैं जब चुनाव जीतने के बाद पहला बजट था तो मुझे मेरे पिताजी रामनारायण जी ने कहा
कि बेटा मैं एक काम अधूरा छोड़ा है मैंने, और वो है कि मलसीसर को तहसील तू बनवा दे। मलसीसर तहसील भी हुई, एसडीएम हेडक्वार्टर खुल गया, वहां पर कॉलेजें वहां आ गई, बिसाऊ उप तहसील हुई, तहसील बन गई, मंडावा उप तहसील हुई, तहसील बन गई, एसडीएम हेडक्वार्टर खुल गया। तो साथियों, जिस तरीके का विकास हमारे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, हम लोग जब कोई भूमि खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो उसका मोल भाव करते हैं। जमीन का हिस्सा टेढ़ा तो नहीं है, वो कहते हैं ना वास्तु के हिसाब से, गौमुखी है, नारमुखी है, बहुत सी चीजें देखते हैं, किसी अपशकुन की तो नहीं है जगह। जब हम मकान बनाते हैं तो हर सामान का तोल भाव करते हैं, महंगी है, सस्ती है, अच्छी है, क्या है। लेकिन साथियों, जब चुनाव का वक्त आता है, आप समझो वोट आपका बहुत कीमती होता है, तब हम लोग बहकावे में आ जाते हैं। हम ये नहीं जानते कि केंद्र की सरकार ने हमें नोटबंदी के अंदर घसीटा, बहुत सारा हमारे ऊपर जीएसटी लागू कर दिया, सड़कें हम लोगों को दी नहीं, विकास का काम करा नहीं, रोजगार हम लोगों को उपलब्ध नहीं करवाया। लेकिन 25 की 25 एमपी की सीटें हमने जीता के वहां की सरकार बना दी बीजेपी। लेकिन हम लोगों को सोचना होगा कि जो आपके लिए काम कर सकता है, पिछले 5 साल में क्या काम हुआ, इन 5 सालों में क्या काम हुआ, और अगले 5 सालों में हम लोगों को क्या काम कराना है साथियों, वो मोल भाव तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई आता है हिंदू मुस्लिम का नारा दे देता है, कोई आता है पैसे बांट जाता है, कोई आता है हमारे युवा साथियों को बिगाड़ देता है, दारू शराब खोल देता है। साथियों, ये चीजों के अंदर 5 साल नहीं निकलेंगे। 5 साल निकलेंगे, आपके क्षेत्र के अंदर शिक्षा में क्या काम हुआ, आपके क्षेत्र के अंदर चिकित्सा में क्या काम हुआ, आपके क्षेत्र के अंदर सड़कों के अंदर क्या काम हुआ, हमारे युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं, हमारे युवा आज खुशहाल है कि नहीं, किसान खुशहाल है कि नहीं, ये चीजें हम लोगों को देखनी पड़ेगी साथियों। इन चीजों को देखकर आगे आने वाले समय में आप लोग वोट दें। आप सब लोग यहाँ पर पधारे, बहुत आप लोगों में जोश था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था आप लोगों के बीच में रह के। मैं आप लोगों की किसी की बहन लगती हूँ, किसी की बेटी लगती हूँ, किसी की मौसी, किसी की बुआ। आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार ऐसे ही मुझ पे बनाए रखें। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपको कहीं पर भी झुकना नहीं पड़ेगा, कहीं नीचा नहीं देखना पड़ेगा। आप लोगों की सम्मानी मुझे देकर गए और मेरी सम्मानी पिताजी आप लोगों को देकर गए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सब लोग यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और यह उत्साह आप लोगों पे बना रहे, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार विधायक जी। क्षेत्र की समस्त जनता तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती है। आप सभी यहाँ पे पधारे, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। आप सभी यहाँ पे पधारे, इसके लिए पुनः एक बार हृदय से आप सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत।